आदि शंकर भगवत पादाचार्य एवं श्री कांची कामकोटि पीठ। कांचीपुरम स्थित श्री कांची कामकोटि मूलाम नाया सर्वज्ञ पीठ की स्थापना आदि शंकर भगवत पादाचार्य द्वारा 482 ईसा पूर्व की गई और तब से ही यह सनातन धर्म और वैदिक परंपराओं को बनाए रखने और निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आदि शंकर भगवत पादाचार्य का जन्म केरला राज्य के कालड़ी में हुआ था, जहाँ पूर्णा नदी बहती है। आदि शंकर के दादाजी विद्याधिराजा नंबूदरी ब्राह्मण थे और कालड़ी के मंदिर में सेवा करते थे। उनके पुत्र शिवगुरु और उनकी पत्नी आर्यम्बा निसंतान थे। उन्होंने वड़क्कनाथ मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना की और मंडला पूजा के बाद ईश्वर की कृपा से उन्हें एक संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। रामायण काल के समय से पहले ही खगोलीय स्थितियों की सटीक गणना के लिए प्रचलित प्राचीन भारतीय पंचांग के अनुसार बालक शंकर का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। चक्रीय वर्ष नंदन था और यह कली 2593 था। यह नए गैगोरियन कैलेंडर से पहले का है, जो कि 2000 वर्ष से कुछ अधिक पुराना 509 ईसा पूर्व का है। नन्हा शंकर एक प्रतिभाशाली बालक था। यद्यपि उन्होंने 4 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन उनकी माता ने यह सुनिश्चित किया कि उनका उपनयन संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में हो पाए और उसके बाद उन्होंने पाठशाला में वेदाध्ययन किया। एक सुबह वह एक गरीब महिला के घर गए और भिक्षा मांगी। वह महिला इतनी गरीब थी कि उसके पास उन्हें देने के लिए केवल एक आंवला या करौंदा ही था। नन्हे शंकर ने बड़ी तन्मयता से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्रोत गाया। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने बूढ़ी महिला पर सोने की वर्षा की। 8 साल की उम्र में शंकर के पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने गुरु की तलाश में नर्मदा के तट पर चले गए। श्री गोविंद भगवत पादाचार्य ने इस असाधारण बालक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। गोविंद भगवत पादाचार्य के अधीन रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शंकर ने उनका आशीर्वाद मांगा और अद्वैत दर्शन का प्रसार करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया। उनके माता पिता को मिले वरदान के अनुसार शंकर को केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहना था। उस समय तक उन्होंने वेद व्यास द्वारा लिखित एक जटिल अद्वैत ग्रंथ ब्रह्म सूत्र में महारत हासिल कर ली थी। वेद व्यास जी बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने शंकर से कुछ प्रश्न किए। उनके उत्तर से प्रसन्न होकर उन्होंने शंकर को और 16 वर्षों तक अद्वैत का प्रसार करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद शंकर ने अपनी पैदल यात्रा शुरू की और जंगलों, जंगली भयावह पशु प्राणियों और शानदार परिदृश्यों से घिरी भूमि से होकर गुजरते हुए उन्होंने भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हिमच्छादित चोटियों और अनेक नदियों को पार करते हुए शंकर ने खुद को अद्वैत के शिक्षक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अद्वैत के माध्यम से सनातन धर्म की स्थापना करते हुए दूर दूर की यात्रा की। जब वे केदारनाथ गए तो शंकर योग समाधि में चले गए। योग समाधि ने उन्हें कैलाश जाने और भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए एक सीधा मार्ग प्रदान किया। भगवान शिव ने आदि शंकराचार्य को 5 स्थानिक लिंगों के साथ अपना आशीर्वाद प्रदान किया। स्फटिक लिंगों को योगलिंग, भोगलिंग, वरलिंग, मोक्षलिंग और मुक्तिलिंग भी कहा जाता है। आचार्य शंकर ने इनमें से प्रत्येक लिंग को एक पवित्र क्षेत्र में रखा। मुक्ति शिवलिंग नेपाल की नीलकंठ में है। मोक्षलिंग दक्षिण भारत के चिदम्बरम में है, जहाँ इस लिंग का नित्य अभिषेक किया जाता है। जबकि वरलिंगम केदारनाथ में है। भोगलिंगम कर्नाटका के तुंगभद्रा तीर में है और 5वें स्फटिक लिंग योगलिंग को आचार्य ने कांचीपुरम स्थित कांची कामकोटि पीठम में रखा और दिन में 3 बार इसकी पूजा करते थे।
जैसे कि उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, विद्वानों के साथ दार्शनिक मुद्दों पर बहस करके उन्होंने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को फिर से स्थापित करते हुए लोगों के अद्वैत दर्शन की ओर मोड़ा और सन्मता पूजा, शिव और शक्ति, गणेश और कार्तिकेय, विष्णु और सूर्य की पूजा को संहिताबद्ध किया। अद्वैत और सनातन धर्म जीवित रहे यह सुनिश्चित करने के लिए आचार्य शंकर ने भारत में विभिन्न स्थानों पर अनेक मठों की स्थापना की। इस तरह अपने 4 प्रमुख शिष्यों को 4 क्षेत्रों में भेजने के बाद, ताकि वे सनातन धर्म और अद्वैत दर्शन का संरक्षण और संवर्धन कर सके, आचार्य शंकर स्वयं मोक्षदायिनीपुरी कांची आए, जहां उन्होंने अम्बा कामाक्षी की पूजा की और उनके श्री चरणों में एक श्री चक्र यंत्र बनाया। इससे अम्बा कामाक्षी प्रसन्न हुई। आचार्य कांचीपुरम में रहे, कामाक्षी से प्रार्थना की और योगलिंग की त्रिकाल पूजा की। कांचीपुरम की जिस पीठम में आदि शंकर भगवत पादाचार्य स्वयं विराजे थे, उस आचार्य पीठ मुलाम नाया सर्वज्ञ पीठम को आमतौर पर कांची कामकोटी पीठम के रूप में जाना जाता है। श्री चंद्रमौलेश्वर नामक योगलिंग की इस पीठ के आचार्यों द्वारा त्रिकाल पूजा की जाती है। यह आदि शंकराचार्य की पादुकाओं के साथ अभी भी श्री कांची कामकोटी पीठम में विद्यमान है। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकाल कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। शंकर भगवत्पाद पादुकाभ्यां नमः मंत्रपुष्पम समर्पयामि। वार्षिक ब्रह्मोत्सव के दौरान आदि शंकर आज भी कामाक्षी में आते हैं। वह मंदिर के चारों ओर की 4 मुख्य सड़कों पर उसके आगे आगे चलते और अनुरक्षण करते हुए उस पर अपनी स्थिर और श्रद्धापूर्वक दृष्टि बनाए रखते हैं। श्री कांची कामकोटी पीठम के सामने उनका एक विशेष पड़ाव है, जहां श्री कांची कामकोटी पीठम के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी की पावन उपस्थिति में विशेष आरती की जाती है। यह प्राचीन जुड़ाव आज भी व्यवहार रूप में देखा जाता है। जब आदि शंकराचार्य ने अपना उत्तराधिकारी चुना, तो उन्होंने एक युवा लड़के को चुना, जिसका नाम उन्होंने सर्वज्ञात्मेंद्र सरस्वती रखा। जब तक कि वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते, तब तक पीठ का प्रतिनिधित्व श्री सुरेश्वराचार्य जी को करना था। समूह परंपरा के उत्तराधिकारी को सुनिश्चित करने के बाद आचार्य 32 वर्ष की आयु में अपनी नश्वर देह को छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने ऐसा किया और कांचीपुरम मोक्षदायिनीपुरी कहलाया। कैलाश में जाने व भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने केदारनाथ में योग समाधि ली थी, जबकि उनकी अंतिम समाधि कांचीपुरम में हुई और उनकी ऊर्जा अभी भी कांचीपुरम में श्री कामाक्षी अम्बा देवस्थानम के गायत्री मंडपम के पीछे स्थित उनके समाधि स्थल के सुनहरे विमानम में अभी भी बनी हुई है। कुंभाभिषेक के दौरान इस सन्निधि को भी पुनः प्रतिष्ठित किया गया। सन्निधि मूर्तियों के ऊपर आदि शंकराचार्य की गुरु परंपरा को दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन यह स्वाभाविक और तार्किक है कि आदि शंकराचार्य भगवत पादाचार्य की तरह ही कोई भी व्यक्ति अपनी नश्वर देह को त्यागने के लिए मोक्षपुरी का चयन करेगा। यह अद्वितीय गुरु शिष्य परंपरा 2500 वर्ष से अधिक पुरानी है। पूज्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी, जिन्हें महापैरियावा भी कहा जाता है, 68वें आचार्य थे। पूज्य श्री जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी
जिन्होंने कालड़ी में आदि शंकराचार्य भगवत पादाचार्य के लिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया और आदि शंकराचार्य के बाद कैलाश मानसरोवर जाने और पूजा करने वाले एकमात्र 69वें आचार्य हैं। यह सनातन धर्म के लिए उनका प्रयास ही था जिसने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आधार तैयार किया। जगत गुरु पूज्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी श्री कांची कामकोटि पीठम की आदि शंकराचार्य गुरु शिष्य परंपरा के 70वें आचार्य हैं। आचार्य ने उस अद्वैत और सनातन धर्म को बनाए रखने की परंपरा को जारी रखा है जिसके लिए आदि शंकराचार्य भगवत पादाचार्य ने अपना जीवन समर्पित किया। जय जय शंकर, हर हर शंकर।